आपने सबसे ज़बरदस्त चैनल पे लिंक किया हुआ है। आइए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि ये 1/9/2021 फर्स्ट शिफ्ट का पॉलिटेक्निक का पेपर है। तो पॉलिटेक्निक के पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो करके सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे जाएंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, गलनांक। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इस थ्योरी को ये फॉलो करता है, इसीलिए डायरेक्ट गलनांक मतलब टेम्परेचर जब हाई होगा तभी कोई भी चीज़ मेल्ट होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 हो जाएगी। बहुत बच्चों का रिक्वायर था सर इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताइए, तो आइए हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन का एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्मूला होता है यन, जैसा कि फार्मूला होता है यन नॉट 1/2 पावर यन। और जब हम इसको इधर रिक्वायर्ड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा यन नॉट, और यहाँ पर यन नॉट 1.25 है और ये 10 है। जब इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जब 1000 को 125 को 1000 से काटेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और ये 1 और फिर इस इज इक्वल 1/2 के पावर n। जब इसका कंपेरिजन कराएंगे तो मेरा आएगा n इज इक्वल 3 आएगा। और एक फार्मूला होता है t इज इक्वल 3 × 10, मतलब n × t हाफ, n × t हाफ। अर्धायुकाल कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया। अर्धायुकाल 10 वर्ष दिया गया, इसलिए 10 से गुणा करेंगे तो इसका अर्धायुकाल 30 आ जाएगा। जो कि मैं एक यूट्यूब पर चैनल जिसका नाम है एग्जाम ताज, उसमें देख रहा था ये क्वेश्चन गलत कराया हुआ है। तो बच्चों ये क्वेश्चन का राइट आंसर 30 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 और Cl2। H2 और Cl2, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 एंड Cl2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव के सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन, सी, जो कि इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस फ्यूजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी परमाणु क्या है, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिव दर्शाता है जबकि उसके परमाणुओं में है अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी हेनरी बेकरेल जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, जो इस फर्स्ट शिफ्ट के पहले पेपर में आया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में रिपीट कर सकता है, इसलिए प्लीज़ इसको रट लीजिए या कह सकते हैं याद कर लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यदि आपने हमारी मैराथन सीरीज देखी होगी तो ये सब क्वेश्चन उसमें मैं कराया हूँ, तो आपका काफ़ी हद तक सही जाएगा सब क्वेश्चन। जैसा कि ये कैसे हो सकता है, जैसे एक पात्र ले लिए उसमें हीट देते हैं तो ये पानी तभी उबलेगा जब ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका तभी क्वथित होगा जब ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर, इसलिए इसका क्वेश्चन सी सही है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड्डियों का राख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देख रहे हैं कितना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर काफ़ी आसान आया हुआ है।
उम्मीद करते हैं सेकंड शिफ्ट का भी पेपर काफ़ी आसान आएगा। आइए देखते हैं, पेंट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाइड्रोजन गैस जलती है, जब हाइड्रोजन गैस जलती है आपने देखा होगा गैस पे कि वो हल्का नीचे नीला होता है, फिर लव से जलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो इसका अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, रेडियो वेव की तरह चलती है, जैसे इस तरह चलती हैं, ये गमन करती हैं साइन कर्व में, इसका ध्वनि की तरंग के रूप में चलती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस बहुत हल्की होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S डाई हाइड्रोजन सल्फर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, मेथेन गैस होती है, CH4 भी लिख सकता है इसका, CH4 भी लिख सकता है, मेथेन भी। ये क्वेश्चन पिछले भी ईयर में आ चुका है और इस बार फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चार्ल्स के नियम में क्या नियत है, चार्ल्स का नियम में आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चार्ल्स के नियम में क्या नियत है, तो चार्ल्स का नियम होता है P प्रोपोर्शनली टू V/T। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आदर्श गैस का समीकरण PV=RT में R का मान निर्भर करता है, जो R का मान निर्भर करता है, आइए इसका सही देख लेते हैं, PV=RT, PV=RT, तो P प्रोपोर्शनली टू T होता है, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, मतलब एक तो प्रेशर हो गया, अब फिर इसमें सिर्फ N और R कांस्टेंट रहते हैं और ये इसके प्रोपोर्शनल T के प्रोपोर्शनल ये दोनों रहता है। अब इसीलिए प्रेशर और आयतन दोनों भी क्या होंगे, निर्भर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड की चाल समय ग्राफ कब शून्य होगा, जब ये समय अक्ष के समांतर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है, तो जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, उपरोक्त सभी पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी ग्रह, इसमें क्या था कि जी का मान निर्भर करता है, इसमें क्या है देख लीजिए, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, इसमें वो पृथ्वी का था, ये ग्रह का है, तो द्रव्यमान जिसे V एंड T पर, V एंड R पे दोनों पर निर्भर करता है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले सेकंड शिफ्ट का पेपर हम इस चैनल पर कराएंगे। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन भी सेकंड शिफ्ट के बच्चों के लिए ऐड किया था, फार्मूला जैसे था, ये फार्मूला कौन सा था बता रहा हूँ, ये फार्मूला था, एक फार्मूला है P=, इस पर भी देख रहा हूँ कई क्वेश्चन आया है 31 तारीख को, P=V/V/T, V/F होता है, ये एक फार्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो मैंने सेकंड शिफ्ट के बच्चों के लिए लाया था। और एक फार्मूला ये है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो सॉल्व किया हूँ 2 लाइन का सवाल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा। और ये फार्मूला होता है R=C/C/2, और ये थर्ड लाया था एक आप लोगों के लिए फार्मूला, ये भी फार्मूला कई बार 31 और शिफ्ट के फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस बार सेकंड शिफ्ट में भी आने की बहुत संभावना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोगों को पहले प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।